अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी किचन क्वींस के दोस्तों। रमज़ान की आमद हो और आपके दस्तरखान पर ये स्पेशल डबल लच्छा पकौड़ा ना हो तो कुछ अधूरा अधूरा सा होगा। तो डबल लच्छा पकौड़ा इसका नाम क्यों दिया गया है मैंने, तो फर्स्ट स्टेप में हम तैयार करेंगे चिकन के लच्छे और सेकंड स्टेप में हम तैयार करेंगे आलू के लच्छे। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा ये ज़बरदस्त सा क्रिस्पी करारे डबल लच्छा पकौड़ा। तो चिकन के पकौड़ों की स्पेशल रेसिपी देने जा रही हूँ। देखें इतने कुरकुरे और ये करारे हैं कि जब आप इन्हें खाएंगे तो फिर आम पकौड़े आप भूल ही जाएंगे। अंदर से आपको मिलेंगे चिकन के लच्छे और ऊपर से आप फील करेंगे आलूओं के लच्छों का फ्लेवर। तो देखते हैं इस ज़बरदस्त सी कुरकुरे करारे और स्पेशल से पकौड़ों की। आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें, साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे थम्स अप करें और मेरी वीडियोस को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी करें। रेसिपी में आपको क्या है, तो इसके लिए देखें 750 ग्राम्स मैंने चिकन ली है। तो आप बोनलेस जो ब्रेस्ट का पीस होता है वो भी ले सकते हैं आप। मैंने इसके लिए देखें ये लेग पीस लिया है और कुछ थाई के मैंने पीस लिए हैं। तो ये मिला के 750 ग्राम चिकन है। तो इसमें क्योंकि फ्लेवर ज़्यादा होता है लेग पीस में और थाई पीस में, तो इस वजह से मैं प्रेफर करती हूँ इन दोनों के पीस लेना। लेकिन आप चिकन ब्रेस्ट से भी ये फर्स्ट स्टेप में हम इसके लच्छे तैयार कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम तैयार करेंगे चिकन के लच्छे। उसके लिए देखिए चिकन मैंने आपको बता दी है, मैंने थाई के पीस और लेग पीस लिए हैं। फ्लेवर इसमें ज़्यादा होता है। इसमें देखिए 2 टेबल स्पून भर के हमने डालना है अदरक को, मैंने चॉप कर लिया है। तो 2 इंच का आपने पीस ले लेना है और उसको मोटा मोटा चॉप कर लेना है आपने। तो इसके अलावा देखें आधा टेबल स्पून मैंने काली मिर्चें ली थी और उनको मोटा मोटा मैंने हावन दस्ते में कूट लिया है। तो ये भी हम डाल देंगे इसमें। इसके अलावा जो स्पेशल से ये फर्स्ट स्टेप में हमारे जो अज्जा जाएंगे उसमें हरी मिर्च भी ज़रूर जाएगी। इसमें काली मिर्च और हरी मिर्च ही इसमें मिर्चों का फ्लेवर आएगा। इसके अलावा 3/4 टेबल स्पून मैंने इसमें ज़ीरा लिया था साबुत और फिर मैंने उसको कूट लिया था। तो थोड़ा गदरा गदरा मैंने इसको दरदरा सा कूटा है हावन दस्ते में। आप भी इसको इसी तरीके से कूट के डालिएगा। तो ये स्पेशल से इंग्रेडिएंट आपने देखे हैं। इसके साथ ही इसमें हम डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से नमक, और चूँकि हम इसमें चिकन पाउडर भी डाल रहे हैं तो नमक और चिकन पाउडर का आपने एक सा कॉम्बिनेशन रखना है कि हमारा नमक तेज़ ना हो। थोड़ी सी हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे 1/2 टीस्पून के करीब, और थोड़े से कलर के लिए हम इसमें हल्दी डालेंगे। तो ये तमाम ज़बरदस्त से इंग्रेडिएंट डालने के बाद मैं इसमें आधा कप पानी डाल दूँगी और इसको रख दूँगी चूल्हे पर। और ये मैं इसके फर्स्ट स्टेप में जो इसके लच्छे तैयार होंगे वो हम तैयार करेंगे। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट तक मैं इसको कुक करूँगी और फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको किस तरह कुक करना है। पानी का आपने ख़ास ख्याल रखना है, आधा कप ही पानी इसके लिए इनफ होता है क्योंकि चिकन का अपना भी पानी निकलता है। तो यहाँ पर देखें इसमें पानी मैंने कम ही डाला है और अभी मैं थोड़ा सा ही कुक हुआ है, इसमें उबाल आया है। आपने देखें पानी कितना कम डाला है। ज़्यादा पानी आपने बिल्कुल नहीं करना क्योंकि हमने चिकन को 80% तक कुक करना है। यहाँ पर 15 मिनट के बाद मैं आपको कंडीशन दिखा रही हूँ। हमारे फर्स्ट स्टेप में जो चिकन के लच्छे हमारे तैयार होंगे उसके लिए ये काली मिर्चें, चिकन पाउडर और ये ज़बरदस्त से अदरक और ये जो हमने इसमें इंग्रेडिएंट डाले हैं उसके साथ इसका बहुत ज़बरदस्त इसका एक लच्छे तैयार होंगे। तो ये मेरा ख़ास प्रोसेस है चिकन को श्रेडिड करने का। आप मेरी अक्सर रेसिपीज़ में देखेंगे कि मैं इसी तरीके से चिकन को श्रेडिड करती हूँ। तमाम मैजिकल इंग्रेडिएंट मैं अंदर ही डालकर कुक करती हूँ और फिर उसके बाद चिकन को श्रेडिड कर लेती हूँ। ऊपर से आप मेरी बहुत ही कम रेसिपीज़ में आपको इस तरह नज़र आएगा कि मैंने ऊपर से ड्राई मसाले डाले हों। तो चिकन श्रेडिड करने का ये ख़ास तरीका है। लेकिन हम यहाँ पर लच्छे बनाएंगे तो थोड़ा हम इसको मोटा इसको हम करेंगे, बहुत बारीक हम इसको श्रेडिड नहीं करना है। तो यहाँ पर ये इसको हम ड्राई कर लेंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक ये जो है कुक हुआ है ये ज़बरदस्त से हमारे चिकन के। अब देखें ये हड्डी वाली चिकन है, इसको फ्लेवर ज़्यादा है, ये बहुत ज़बरदस्त है। हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ है। इसको हम क्या करना है कि हम इसके लच्छे इस तरीके से बनाएंगे, ये आपने देखना है। थोड़ा सा इसको हल्का सा ठंडा ही किया था मैंने और फिर हम इसके जो है इसको आपके घर में कोई भी इसको इस तरह का घोटना हो उससे आप इसको घोटना नहीं है, इसको बस इसकी हड्डी अलग करनी है आपने। तो ये देखें एक ही पैन में मैंने चढ़ाया है इसको, एक ही पैन में ये देखें यहाँ पर सारी हड्डियाँ मैंने इसकी अलग कर ली हैं। इसकी तमाम जो बोन्स वगैरह हैं उसको मैं सब में अलग कर लूँगी। और यहाँ पर देखें कितने ज़बरदस्त से ये लच्छे तैयार हुए हैं।
80% तक कुक किया है हमने, बहुत ज़्यादा इसको गलाया नहीं है। आधा कप पानी ही इसके लिए इनफ था और वो उसमें ही लो टू मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट कुक हुआ है। और उसी पैन में हमने इसको ड्राई कर लिया है और उसी पैन में हमने इसके लच्छे तैयार कर लिए हैं। तो बार बार आपको किसी पैन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी पैन में हम तमाम इंग्रेडिएंट जो इसके बाकी के इंग्रेडिएंट हैं वो भी हम डाल देंगे। तो इस तरीके से आप इस तरह के लच्छे तैयार करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त चिकन लच्छा पकौड़ा आप तैयार कर सकेंगे। एक मैंने इसमें डाला है अंडा और अंडा डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा सा ये लिक्विडी सा हो गया, मतलब थोड़ा सा ये सरसरा सा हो गया। इसमें हम इस पर कोटिंग करेंगे। ख़ास स्पेशल इंग्रेडिएंट है हमारा कॉर्नफ्लोर और बेसन, वो हम डालेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसमें एक लेमन डालेंगे। इसका जूस से बहुत अच्छा सा खट्टा फ्लेवर इसमें आएगा हमारे चिकन के लच्छों में। तो आधा लेमन मैंने इसमें डाल दिया है और आधा लेमन मैं इसमें अभी और डालूँगी। तो रेसिपी बहुत शानदार होने वाली है, आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है और पूरी रेसिपी कंप्लीट देखनी है कि ये हमारे फर्स्ट स्टेप में चिकन के लच्छे तैयार हो रहे हैं और सेकंड स्टेप में हम किस तरीके से अपने आलूओं के लच्छों को तैयार करके बनाएंगे ये डबल स्पेशल चिकन लच्छा पकौड़ा। तो अंडा हमने डालकर मिक्स किया और फिर हमने इसके बाद एक लेमन इस पर डाला है, वो अच्छा सा इस पर फ्लेवर इन्हेंस करेगा इसका। और ये थोड़ा सा लिक्विडी सा हो गया है, इसको हम कोटिंग करने के लिए देखें 2 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी कॉर्नफ्लोर और इतना ही मैं इसमें डालूँगी बेसन। तो अंडा लेमन जूस डालने के बाद हमने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और 2 टेबल स्पून बेसन डाला है। तो ये देखा आपने, इसी पैन में मैंने इसको चढ़ाया, इसी पैन में मैंने इसकी हड्डियाँ जो हैं अलग कर ली और इसको रेशा बना लिया, इसके लच्छे तैयार कर लिए। और थोड़ा सा ये कूल डाउन हुआ है तो मैंने इसमें अंडा और इसमें मैंने लेमन और ये कोटिंग के जो अज्जा मैंने इस पर डाले हैं ये इसको रख दिया है। तो ये फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ चिकन के लच्छे। तो आपने पूरी रेसिपी अच्छे से देखनी है, ये हमने कोटिंग क्यों की है और इसको हम किस तरीके से पकोड़े की शक्ल देंगे वो आपने बहुत अच्छे से देखना है। तो फर्स्ट स्टेप हुआ हमारा कंप्लीट चिकन के लच्छे। अब हम बढ़ेंगे अपने सेकंड स्टेप की तरफ जिसमें हम तैयार करेंगे आलू के लच्छे। तो चिकन स्पेशल डबल लच्छा पकौड़ा बनने जा रहा है। तो आपने पूरी रेसिपी देखनी है और मेरे ही तरीके से इसको तैयार करना है। तो इसको अब मैं रख दूँगी और अब मैं तैयार करूँगी आलूओं के लच्छे। वो भी आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से देखने हैं कि मैं किस तरीके से उसको तैयार करती हूँ। यहाँ पर देखें 750 ग्राम्स मैंने आलू लिए हैं, कुछ मैं कद्दूकश कर चुकी हूँ और कुछ अभी मैं आपके सामने करके दिखाती हूँ। आलूओं को आपने लंबाई के रुख पर इसको कद्दूकश करना है। आलूओं के जो छिलके वगैरह आपने उतार लेने हैं और इस तरीके से लंबाई के रुख पर आपने इसको कद्दूकश करना है। तो ये जो इस तरीके से आप करेंगे तो चिकन का जो लच्छा है वो आलूओं के जो लच्छे हैं वो काफ़ी अच्छे लेंथी बनेंगे। और इसकी ख़ास टिप ये है कि आपने जिस पैन में भी आप कद्दूकश कर रहे हैं उसमें आपने पानी डाल लेना है। ये देखें, पानी आपने ज़रूर रखना है। इसमें मैं और पानी डालती हूँ, ये बहुत थोड़ा कम पानी लग रहा है। और अच्छे से आपने पानी से इसको भर लेना है। इस तरीके से हमारे आलू जो है वो काले भी नहीं पड़ेंगे। और यहाँ पर देखें 1 से 2 से 3 मरतबा मैंने इसको पानी से निकाला है ताकि इसका स्टार्च वगैरह निकल जाए। ये टिप आपने ख़ास नोट करनी है कि स्टार्च आपने निकाल देना है आलूओं का, क्योंकि स्टार्च की वजह से ये क्रिस्पी नहीं होंगे। तो क्रिस्पी आपको लच्छा पकौड़ा अगर तैयार करने हैं तो आपने इसका स्टार्च निकाल देना है। आलूओं का जो गदला गदला सा पानी होता है आपने 2 से 3 मरतबा मैंने भी इसको साफ़ पानी से वॉश कर लिया। देखें ये कितना साफ़ पानी है इस टाइम, बिल्कुल भी गदला पानी नहीं है इसमें। और इस तरीके से हम पानी निकाल कर अलग करेंगे, बल्कि मैं आपको ऐसा करती हूँ स्ट्रेनर में नीचे रख लेती हूँ, उसमें हमारा सारा जो एक्सेस वाटर है वो निकल जाएगा। तो आपने भी इस तरीके से करना है, ज़्यादा दबाना नहीं है अपने लच्छों को वरना ये टूट भी सकते हैं। वैसे तो ये कच्चे आलू हैं लेकिन ये आराम से आप इस तरीके से करेंगे तो आराम से सारा पानी निकल जाता है। तो पानी आपने कम्प्लीटली अच्छे से निकाल लेना है इसका। थोड़ा सा छलनी को आप इस तरह से पटक भी लेते हैं तो वो एक्सेस जो पानी होता है, बूंदे वगैरह कुछ होती हैं वो भी निकल जाती हैं। तो देखें ये टिप आपने याद रखनी है कि अपने पानी को 1 से 2 से 3 मरतबा साफ़ पानी से निकाल लेना है आलूओं को।
अब यहाँ पर आलू हो चुके हैं ड्राई, इसको मैंने ट्रे पर फैला लिया है और ये देखें बिल्कुल पानी इसमें बिल्कुल नहीं है। आप चाहें तो किसी टॉवल वगैरह से पर भी इसको पैड कर सकते हैं, इसको ड्राई कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर अब देखें, इसको मोर क्रिस्पी बनाने के लिए मैं इसमें एक अंडा डालूँगी। तो 750 ग्राम्स जो मैंने आलू लिए थे उसके लिए सिर्फ एक अंडा बहुत है, वो भी छोटे साइज़ का अंडा आपने लेना है, बहुत बड़ा आपने अंडा नहीं लेना है। इस अंडे को फेंट कर मैं इसमें डालूँगी और आगे जाकर एक ख़ास टिप भी मैंने आपको बतानी है, तो वो आपने पूरी इस जो सेकंड स्टेप है इसको बहुत अच्छे से आपने देखना है। तो इन आलूओं के लच्छों पर मैं ये एक अंडा फेंट कर अच्छे से डाल दूँगी। सब जगह आपने फैला के डालना है, एक ही जगह पर नहीं डाल देना है, सब जगह आपने इसको स्प्रेड करना है अंडे को। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर आपने इतना डालना है कि कोटिंग हो जाए आपकी। ये देखें 4 से 5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर इनफ होगा इसमें। तो थोड़ा सा हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे, थोड़ा सा हम इसमें बेसन डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून, और आप इसमें चाहें तो मैं थोड़ा सा मैदा भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ी थोड़ी मिकदार डाली है बेसन की और मैदे की, और थोड़ी ज़्यादा मिकदार मैंने कॉर्नफ्लोर की डाली है। ये बेसिकली हमें कोट करना है तमाम आलूओं के लच्छों पर, और आपने गीला हाथ नहीं यूज़ करना है। थोड़ा ये डालने के बाद अपने हाथ को साफ़ करने के बाद यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रही हूँ, मैंने नमक नहीं डाला इस रेसिपी में। आपने नमक नहीं डालना है, यहाँ पर मैं चिकन पाउडर स्प्रेड कर रही हूँ। तो अगर आपने नमक डाल दिया तो आपकी पूरी रेसिपी ख़राब हो सकती है, क्योंकि नमक जो है वो पानी छोड़ देता है इस तरीके से आलू, और आपके आलू जो हैं वो पानी छोड़ देंगे। इसको क्रिस्पी करने के लिए आपने चिकन पाउडर स्प्रेड करना है। तो जब आपने कॉर्नफ्लोर और बेसन आपने जब अच्छे से डाल लिया, कोट कर लिया, तो आप इसको मिक्स कर लें। उसके बाद फिर आप इसमें डालें चिकन पाउडर। थोड़ी सी मैंने लाल मिर्चें भी डाल दी हैं। तो अगर आपने अच्छे से इसको टिप्स को फॉलो करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त आपके क्रिस्पी लच्छे तैयार होंगे। तो देखें यहाँ पर अंडा और जो मैंने चिकन पाउडर स्प्रेड किया था इस पर, उससे बहुत मज़ेदार हो जाएंगे ये लच्छे। और ये टिप आपने याद रखनी है, नमक नहीं डालना है आपने, नमक पानी छोड़ देगा आलू में, और ये सारे आपके बिल्कुल इस तरह हो जाएंगे, पानी छूट जाएगा, तो इसके लच्छे सही नहीं बन पाएंगे। तो बस चिकन पाउडर हम डालेंगे, वो भी कॉर्नफ्लोर और बेसन की कोटिंग करने के बाद। यहाँ पर हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हुआ, और अब हम थर्ड स्टेप अप की तरफ बढ़ेंगे। उसके लिए देखें, सबसे पहले आपने हाथ में फर्स्ट स्टेप में जो हमने सेकंड स्टेप में जो हमने लच्छा बनाए थे आलू के, वो रखने हैं, और सेंटर में आपने चिकन के लच्छे रखने हैं, और फिर ऊपर से आपने एक तरह से सैंडविच बना देना है लच्छों का। तो बस बीच में आपने चिकन के लच्छे रखने हैं, और ऊपर नीचे आपने रखने हैं आलूओं के लच्छे। हल्की आंच पर फ्राई करेंगे हम इसको। तो 6 मिनट में एक तरफ से फ्राई करूँगी, और 6 मिनट में इसको दूसरी तरफ दूँगी। तो तकरीबन आपने ये खुद देख लेना है, तेज़ आंच आपने बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि आलू हमारे कच्चे हैं। स्लो फ्लेम पर ये अच्छे से गोल्डन से खुद ही क्रिस्पी और करारे से बनेंगे। इसको आपने थोड़ा टाइम देना है, पेशेंस रखना है थोड़ा आपने। यहाँ पर मैं आपको और दिखा दूँ, देखें, पहले आपने आलू के लच्छे रखे, फिर बीच में आपने चिकन के लच्छे, और फिर ऊपर से आपने सैंडविच बना दिए एक तरह से आलू के लच्छों से। तो ये देखें, ज़बरदस्त से हमारे चिकन स्पेशल डबल लच्छा पकौड़ा तैयार हैं। बस इसको हल्की आंच पे फ्राई करें। आंच का आपने ख़ास ख्याल रखना है, बहुत तेज़ आंच आपने बिल्कुल नहीं करनी है। ये इसका फ्लेवर अगर इसको आपने और बढ़ाना है तो बस आंच आपने हल्की आंच पर ही इसको करना है, और आंच आपने तेज़ करनी है। जब लास्ट में आप इसको निकालेंगे उस वक्त आपने इसमें आंच जो है वो तेज़ करनी है। और एक ख़ास टिप ये है कि चिकन पाउडर आप डालेंगी कोटिंग करने के बाद लच्छों में। आलूओं के लच्छों में आपने नमक नहीं डालना है। तो बस ये 2-3 अहम बातें हैं जिसकी वजह से आप भी ज़बरदस्त से चिकन स्पेशल डबल लच्छा पकौड़ा अपने घर में तैयार कर सकती हैं। ये रेसिपी आपने रमज़ानों में बनानी ज़रूर है, और यकीन करें जिस को भी ये रेसिपी मैंने खिलाई है वो बहुत दाद दिए बगैर नहीं रह सका, क्योंकि ये बनती ही इतनी ज़बरदस्त है। इसके लच्छे आप ये सारी फ्रेंच फ्राइज़ भूल जाएंगे। जब आप इसकी बाइट लेंगे तो अंदर जो हमने चिकन के लच्छे
तैयार करके इसमें रखे हैं वो बहुत ज़बरदस्त उसकी बाइट आपको फ़ील होगी। उसमें अदरक, काली मिर्चें, चिकन पाउडर, अंडा जो हमने डाला था, तो बस आप महसूस कर सकते हैं कि ये क्या आलम होगा इन पकौड़ों का कि आप तमाम आम पकौड़े बनाना भूल जाएंगे और पसंद करेंगे ये चिकन स्पेशल डबल लच्छा पकौड़ा। तो बस देखें इस तरीके से मैं सारे तैयार कर लेती हूँ। तकरीबन मैंने इसको 12 से 15 मिनट दिए हैं। टोटल टाइमिंग जो फ्राई की टाइमिंग है इसकी 12 से 15 मिनट मैंने इसको दी है। आपने भी इस तरीके से ही टाइमिंग का ख़्याल रखते हुए और अपने चूल्हे की जो फ्लेम है आपकी उसको देखते हुए, आपका जो कढ़ाई का जो बॉटम है उसको कितनी उसकी मोटाई है और उस हिसाब से आंच को फ़ील करते हुए आपने इसको कलर देना है और अपने पैन के हिसाब से इसको अपने कुक करना है। मुझे तकरीबन 12 से 15 मिनट लगे थे ये ज़बरदस्त से चिकन स्पेशल डबल लच्छा पकौड़ा तैयार करने में। तो बहुत यूनिक और ज़बरदस्त सी रेसिपी आपने बनानी ज़रूर है, मुझे दुआओं में याद रखना है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं आपको वो शानदार रेसिपीज़ जो आप मेरी किचन क्वींस अपने किचन में ज़रूर बनाना पसंद करेंगी। तो लीजिए तैयार है ज़बरदस्त से चिकन स्पेशल डबल लच्छा पकौड़ा। मैंने इसको एक रैक पर रख दिया है, तो जब भी कोई फ्राई आइटम आप रखें तो इस तरीके का आप रैक ले लें, उसके ऊपर थोड़ी देर रख दें तो ऊपर नीचे थोड़ी हवा क्रॉस होती है तो हमारी जो भी फ्राई आइटम है वो ज़बरदस्त और मज़ीद क्रिस्पी हो जाता है। तो इसको मैं थोड़ी देर अपने रैक पर रखा है मैंने इसको, आप इसका नज़ारा कर सकते हैं क्या आलम इसके लच्छों का है और इतने क्रिस्पी करारी हैं और बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। तो बस क्योंकि हमने इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर अंडा की कोटिंग की है, अंडे की वजह से ये अंदर तक ऑयल नहीं जाता और जो ऑयल है वो ऊपर की ही हमारी चीज़ को फ्राई करता है। तो ये देखें हमने चिकन में भी एक अंडा डाला है और चिकन के लच्छों में भी एक अंडा डाला है और आलूओं के लच्छों में भी हमने एक अंडा डाला है। तो ये देखिए मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ, बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। इसके मैं हाथ में पकड़ रही हूँ, मुझे फ़ील हो रहा है इसके जो कुरकुरापन है और जब आप इसको तोड़ कर खाएँगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त कुरकुरे करारे मज़ा आ जाएगा आपको रमज़ानों का। तो ये देखिए मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ, ज़बरदस्त है ये अंदर से चिकन के लच्छे और चिकन फ्लेवर इसमें भरा हुआ है माशाल्लाह। और आलूओं में भी हमने जो चिकन पाउडर डाला है उससे भी बहुत ये ज़बरदस्त इसका टेस्ट बना है। तो आपने बनाने ज़रूर हैं, मुझे दुआओं में याद रखना है। और अब इजाज़त दें, रमज़ान में ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।